भला कौन नहीं जानता होगा कोरोना और ओमिक्रॉन के बारे में। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता होगा। एग्जाम में कुछ भी आएगा हम तो तुरंत लिख देंगे, हाँ ये था ये था। कोरोना के इफेक्ट का अगर ऐसे आ जाएगा हम तो पूरा इफेक्ट लिख देंगे उसमें। लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन में हमने ये झेलना पड़ा, काम चला गया था, खाने पीने की चीजें बंद हो गई थी, हमें मन मार के रहना पड़ रहा था। आप ऐसे ऐसे लिख दोगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर कोरोना और ओमिक्रॉन से संबंधित कुछ भी एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो स्कूल में हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, फिर तो आपको ज़रूर वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी पेपर होते हैं ना उनमें तो ये करंट टॉपिक चल रहा है, इससे संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है और आपको पता भी नहीं होगा वो क्या हो सकता है। मुझे पता है आप लोग जानते हो कि ये बीमारियां हैं, वायरसेस है, फिर मैं क्यों लाई हूँ वीडियो और ऐसा क्या है जो एग्जाम में आ सकता है और आपको जानना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे अभी सवाल करूं कि ये बीमारियां जिस वायरस की वजह से आई हैं, जिस वायरस की वजह से इन्होंने जन्म लिया है, उस वायरस का नाम क्या है, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं ये वायरस है या ये वायरस है, ये डिजीज है या ये डिजीज है, वायरस और डिजीज में डिफरेंस क्या है, इसको डिजीज कहूं या वायरस कहूं, इसको वायरस कहूं या डिजीज कहूं, तो अभी आपका जो माइंड है ना वो एकदम ब्लैंक हो गया होगा। तो उसी ब्लैंक को फिल करने के लिए मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि ये ऐसा करंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो बच्चों, ये जो कोरोना शब्द है ना, ये वायरस है या डिजीज, क्या टिक करोगे? ये है डिजीज, बीमारी। और ये जो ओमिक्रॉन है ना, ये क्या है? वायरस है, डिजीज है या फिर वेरिएंट है? वेरिएंट मतलब कोई एक प्रकार, कोई एक रूप, तो ये एक वेरिएंट है। और ये दोनों ही आपस में एक वायरस से लिंक्ड है, ठीक है। ये दोनों किससे जन्म लिए हैं? एक वायरस से, और उस वायरस का क्या नाम है? सार्स, SARS CoV-2। ठीक है, अब ये कोव तो आपको समझ आ रहा होगा। कोव कैसे रिलेट कर पा रहे हो आप? कोविड-19 से, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 का ही ये CoV यहाँ पे लिया गया है। तो पहले तो ऊपर वाला पार्ट जानने से पहले आप ये समझो ये कोविड-19 शब्द बना कैसे है। देखो, कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है, तो कोरोना का आपने को ले लिया CO, वायरस का VI ले लिया और डिजीज का D ले लिया, तो ये हो गया कोविड। और आगे 19 क्यों लगा है? क्योंकि लॉकडाउन तो 2020 में लगा था ना, तो 19 इसलिए लगा है क्योंकि ये बीमारी जो है 2019 में ही आ गई थी और शुरू भी हो गई थी। तो जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ा तो एंड में जाकर मार्च 2020 से लॉकडाउन लग गया था और फिर वो बढ़ता रहा, ठीक है। तो कोविड-19 नाम कैसे रखा गया? इस डिजीज के द्वारा। ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट है, ठीक है, इतना समझ आया। तो अब मैं कोविड-19 शब्द का यूज करूं या कोरोना वायरस का यूज करूं, डिजीज का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब आप दोनों ध्यान दो, ये जो ओमिक्रॉन है वेरिएंट और ये जो कोविड-19 है, ये दोनों किससे जन्म लिए हैं? SARS-CoV-2 से, ठीक है। तो अब ये SARS-CoV-2 क्या है? कोव आपको समझ आ गया होगा, कोविड का ये CoV यहाँ पर लिया गया है, लेकिन अब ये सारस और ये 2, ये क्या है? SARS। तो ये है फुल फॉर्म, देखिएगा इसका फुल फॉर्म आ सकता है। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि ये जो वेरिएंट है और ये जो डिजीज है, ये दोनों जिस भी वायरस से बर्थ हुआ है उस वायरस का क्या नाम है? तो वायरस का नाम ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी मैं इसका फुल फॉर्म भी लिखूंगी और वो ही फुल फॉर्म। और फिर अब एक क्वेश्चन बनता है कि यही नाम क्यों चुना, यही नाम क्यों चुना गया वायरस का, ठीक है। Why only this name has been selected for this virus? और ये नाम किसने चुना और कब? 3 क्वेश्चन,
ठीक है, ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, अभी मैं रफ कर दूंगी, शॉर्ट में लिख दिए हैं, तो यही सब मैं इसमें डिस्कस करूंगी आपसे। तो बच्चों देखो, ये जो SARS है ये है क्या, सेवेर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेवेर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखो रेस्पिरेटरी शब्द किससे रिलेटेड रहता है, आपके सांस लेने और सांस छोड़ने, यानी कि आपका ये जो पार्ट होता है सांस लेने वाला, जो इसमें इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं और जो आपकी श्वसन क्रिया में हेल्प करते हैं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो वो आपके लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो एक तो रीजन आपका यही है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो डिजीज है, ये आपको सांस लेने में दिक्कत करता है। फिर इसके और भी सिम्टम्स आपने पढ़े ही होंगे, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो एक तो ये नाम इसलिए चुना गया इसके सिम्टम्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपने लिख लिया होगा, सो आई एम रिमूविंग। तो ये तो हो गया एक बहुत ही माइनर आंसर, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स दिस नेम हैज बीन चूजन। बट एक जो मेन डिफरेंस है, जो मेन कारण है, बहुत बड़ा कारण है ये नाम चुनने का, उसके लिए आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जाननी होगी। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो SARS-CoV-2 नाम है वायरस का, ये 2 ही क्यों है, 1 क्यों नहीं है। यहाँ पर जिन्होंने नाम रखा है वो इसको SARS-CoV-1 ये नाम भी तो दे सकते थे, पर उन्होंने 1 तो नहीं दिया, क्या दिया, 2। और कोई भी चीज 2 कब बनती है, नंबर 2 कब बनती है, जब पहले वो ही वैसी ही सेम चीज पहले हो चुकी हो, राइट, एक के बाद ही 2 आएगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना तो अभी अभी आया है, ये तो बिल्कुल नई नई डिजीज है, पहली बार हुआ है ना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप लोग यही सोच रहे हो। तो क्या फिर तो यहाँ पे उस हिसाब से 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, 1, SARS-CoV-1। लेकिन जिसने नाम दिया है उसने तो 2 लगा दिया, इसका मतलब हिस्ट्री से कुछ लिंक्ड है कि नहीं, तो हिस्ट्री से इसका बिल्कुल लिंक है। कैसा लिंक है वो देखिए। तो अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब कोरोना पहले भी हो चुका है कभी, जी हाँ हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे इस बीमारी को कोरोना का नाम नहीं दिया गया था। ओके, उस टाइम कोई नाम कोरोना जैसा इस बीमारी को नहीं दिया गया था। और वो हिस्ट्री क्या है, तो बच्चों हिस्ट्री है आपका कि ये जो सारस नाम का वायरस है ना, ये पहले भी जन्म ले चुका था। ठीक है, 2002 से 2004 के बीच तक ये वायरस आपकी पृथ्वी पर रहा। और कौन से हिस्से में रहा, वही जहां से हर बीमारी निकल कर आती है, बीमारियों का खजाना का जो देश है, फ्रॉम चाइना से ही ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब और इसकी इस वायरस का सबसे ज्यादा भीषण प्रकोप कौन से ईयर में रहा, 2003। ठीक है, इस ईयर में इसका बहुत ज्यादा प्रकोप रहा, इस वायरस का, SARS का आउटब्रेक। और 2002 से लेके 2004 तक आते आते ही ये जा पाया, बिल्कुल गायब हो पाया। तो उस टाइम बच्चों इस वायरस ने कुछ ज्यादा इफेक्ट किया नहीं था लोगों को। टोटल 29 देशों में ये फैला था उस टाइम, सिर्फ 29, जो कि आज की कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, ओनली 29 कंट्रीज में ये उस टाइम ओवरफ्लो हुआ था। और कुल मिलाकर के 8000 पीपल इससे इन्फेक्ट हुए थे। ठीक है, 8000 लोग ही अलग अलग देशों से, कुल मिल 29 देश थे अलग अलग, उनसे मिलाकर के टोटल 8000 लोग ही इसके इन्फेक्शन में रहे, इस वायरस के टच में आए। और ध्यान रखिएगा उस टाइम से कोरोना नाम नहीं दिया गया था। और 29 देशों के अंदर टोटल कितनी डेथ हो पाई, सिर्फ 774। ओके, सो कैन यू कंपेयर दिस डेटा with our current data of the death, you can compare. Okay,
तो उस टाइम में ये वायरस का प्रभाव कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर इसका प्रकोप रहा। और इस सारस के वही सारे सिम्टम्स थे जो आज कोरोना के सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, सर में दर्द, बदन में दर्द, सीने में दर्द, लेकिन वही है, लेवल कैसा था, बहुत कम था। ठीक है, तो सिर्फ एक बीमारी उस टाइम जन्म लिया था उस बीमारी ने, और जिसको जरूरी था एक वायरस का नाम देना, और वो रेस्पिरेटरी, और वो रेस्पिरेटरी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ही रिलेटेड था सारा सिम्टम, इसलिए उसे सारस SARS नाम दिया गया। और अब आप वापस से फ्लैशबैक में छोड़ो, अब वापस आ जाओ अपनी दुनिया में। अब 2000 जब 19 आया तो उसके एंड में दिसंबर से ही ये शायद शुरू हो गया था। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ आया होगा कि यही नाम क्यों मिला इस वायरस को। कोरोना का जो वायरस है उसको यही नाम क्यों दिया गया। एक तो SARS का आपको हिस्ट्री पता चला, गुड। कोविड ये जो COV लिया गया है, कोविड नाम से लिया गया है, ये आपको पता चला। और ये जो कोविड शब्द है ये कैसे बना, ये आपको पता चला। और ये जो 2 है, यहाँ पे 2 ही क्यों लगा है वो भी अब आपको समझ आ गया होगा। क्यों? क्योंकि 1 कौन था, 1 कौन बना, 1 सिर्फ सारस बना, SARS बना। कब का 1 है ये, 2002 से 2004 का 1 है ये। ठीक है, और वहीं चाइना से ही शुरू हुआ था। तो जब पहली बार हो चुका है, दूसरी बार शुरू हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर 2 लिखा गया है। लेकिन इस बार का प्रकोप आप सब जानते ही हो कैसा प्रकोप है, डेटा आप एनालाइज कर सकते हो। और कोविड-19, ये 19 शब्द ही क्यों रखा गया ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, वरना आपके दिमाग में तो होना चाहिए क्वेश्चन कोविड-20 होना चाहिए, क्योंकि 2020 ने तो आपकी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन स्टार्टिंग कब हुई थी, 2019 में ही हो गई थी। तो अब एक और क्वेश्चन, ये जो वायरस है इसका नाम कब चुना गया और किसने चुना, व्हेन एंड whom। तो ये जो नाम है ये चुना गया, नेम वायरस का ये जो नाम है, चूजन ऑन 11 Feb 2020 बाय WHO। ठीक है, मैंने थोड़ा स्टडी किया था तो जो मेन पर्सन का नाम होना चाहिए वो कहीं पर भी नहीं मिला, इसलिए हर जगह से WHO के द्वारा ही ये नाम दिया गया, ऐसा इंफॉर्मेशन मैंने सर्च किया। तो एग्जाम में कोई भी अगर इससे टॉपिक से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब आप इजीली उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और अब वो देखो, वो वेरिएंट उसका जन्म भी इसी वायरस से हुआ है। ये जो ओमिक्रॉन है ना, इट इज अ वेरिएंट यानी कि रूप, ये इसी का एक रूप है वायरस का। इट इज अ वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। ठीक है, अगर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं टिक करने के लिए, लाइक ओमिक्रॉन इज अ वेरिएंट ऑफ A। ठीक है, A ऑप्शन हो गया आपका SARS-CoV-2, B ऑप्शन हो गया कोरोना वायरस डिजीज, C हो गया कोविड-19 और D हो गया ऑल ऑफ देम। इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, ओमिक्रॉन इज अ वेरिएंट ऑफ विच वन। ये जो ओमिक्रॉन है इनमें से किसका वेरिएंट है। तो अगर आपने अब तक इतना स्टडी नहीं किया होता, अगर मैंने इतना आपको नहीं इंफॉर्मेशन दिया होता, तो आप क्या टिक करके आते। आई एम श्योर आप या तो C या B में से कोई टिक करते। ठीक है, या फिर कोई D भी कर देता, कोई जिसको पहले से ही सब कुछ पता होगा वो A करता। तो अब क्लियर है, आंसर क्या है हमारा A। सो ओमिक्रॉन इज अ वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। किसका रूप है ये, इसी वायरस का रूप है। ठीक है, तो अभी भी आपके दिमाग में हो सकता है एक और क्वेश्चन आ रहा हो कि ये जो कोरोना और ये जो ओमिक्रॉन है ना, इनके सिम्टम्स तो सारे एक जैसे ही हैं। सर दर्द इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, बदन दर्द इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, सोर थ्रोट भी लक्षण है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, बुखार भी चढ़ता है। ठीक है, यानी कि ऐसे काफी सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो इन दोनों में ही होते हैं। तो फिर ये अलग से नाम देने की क्या जरूरत थी।
कोरोना ही रहने देते ना, कोरोना के वही तो सारे सिम्टम्स हैं जो इसके सिम्टम्स हैं। तो फिर ये जो वायरस था हमारा सारस, इसी वायरस से ये अलग नाम क्यों निकल गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो बच्चों आंसर इतना डीप स्टडी तो अभी मैंने नहीं किया इसमें, लेकिन फिर भी जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर हो सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी वीडियो बनाते बनाते ही ये सडनली मेरे क्वेश्चन आया है माइंड में। तो अभी स्टडी तो मैंने किया नहीं, वीडियो बना रही हूँ, तो जब स्टडी करूंगी तो मैं आपको क्लियर कर ही दूंगी। लेकिन फिर भी जो आंसर मेरे अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर कोरोना वायरस का था, सबने देखा है इसका वायरस कैसे दिखता है, इमेजेस हैं इंटरनेट पर। तो ये SARS वायरस जो है, जब इससे कोरोना ने जन्म लिया तो ये वायरस कुछ इस टाइप का दिखता था, ठीक है। और अब जब इसी वायरस से इसी वेरिएंट ने जन्म लिया है, ओमिक्रॉन ने, तो हो सकता है इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग दिखता हो, राइट। स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, वायरस इस वायरस का इमेज अलग हो और इस वायरस का इमेज अलग हो, तभी तो अलग अलग नाम मिले हैं, राइट। सिम्टम्स बेशक एक जैसे हैं, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से उसकी वायरस को देखोगे तो उसका एक इमेज दिखता है, उसका एक रूप दिखता है। तो हो सकता है इसका इमेज अलग हो, इसका इमेज अलग हो, इस वजह से ही ये अलग अलग नाम इसके पड़े हैं। तो ये जो लास्ट वाला अभी मैंने डिस्कस किया है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ही बताया है आपको, और अब मैं वीडियो क्लोज करने वाली हूँ। बाद में मैं अगर नेट पे पढ़ती हूँ इसके बारे में कि सिम्टम्स एक जैसे हैं, दोनों ही एक ही वायरस से निकले हैं, फिर भी अलग अलग नाम क्यों है, अब ठीक है, इंटरनेट पे कोई और अच्छा मुझे आंसर मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये सडनली मेरे माइंड में पुट अप हुआ था, इसलिए अभी मैंने ये जो भी आपको बताया अपने अकॉर्डिंग बताया है। तो अब आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट मत करना, अरे वहाँ तो हमने ये पढ़ा था और आप ये क्यों बता रहे हो। लेकिन इससे पहले का, ये लास्ट वाला डिस्कस करने से पहले का जितना कुछ भी मैंने आपको बताया, वो एक एक शब्द 101% सच है, ठीक है। तो आप बेझिझक उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनकर आता है इजिली अटेंड कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इन चारों टॉपिक्स पे मैं ऑलवेज वीडियोस लेकर आती हूँ इनसे रिलेटेड। अगर आप इनमें से कोई भी एक टॉपिक को फॉलो करते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और आपके माइंड में और भी कोई टॉपिक हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।